ठीक है। कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, मैंने लास्ट क्लास में आपको वर्क डन बाय वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस करा दिया था, याद है? आसान था, थोड़ी बहुत लॉग की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बाद आपका हो जाएगा आराम से। ठीक है भैया। अब हमने एडियाबैटिक प्रोसेस में भी काफी आगे तक बढ़ गए थे। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हमने कराया था वो क्या था? ठीक है भैया, पहले एडियाबैटिक है क्या, उसकी अलग अलग फॉर्म, ठीक है, और फिर कंडीशन क्या होनी चाहिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है, और उसके बाद मुझे आज कराना था वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है भैया, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? ठीक है भैया, तो टॉपिक का नाम है वर्क डन इन एडिया, भाई प्लीज बोलिए मत कोई भी, ठीक है। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। वर्क डन, ध्यान दीजिए, पहले समझिएगा उसके बाद कॉपी कीजिए। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको वर्क डन निकालना है। ध्यान दीजिए भैया, आसान टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, एक बार में समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए। तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग एडियाबैटिक, कभी कॉपी नहीं करेगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन एट एनी इंस्टेंट वर्क डन, याद है आपको? किसी भी इंस्टेंट पर जो वर्क होता है वो क्या होता है? पी इंटू में डीवी के बराबर आता है, याद है? आपको पता है पीवी गामा इक्वल्स में यहाँ पर क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में? ये होता है। तो पी की वैल्यू क्या होगी? के अपॉन में वी की पावर गामा, ठीक है। तो देन आपका ये डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? के वी की पावर गामा इंटू में डीवी। कोई दिक्कत तो नहीं उठा? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको ऊपर ले आओगे तो के वी की पावर माइनस गामा इंटू में डीवी। अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी हमें पता लगा उस इंस्टेंट पर इतना वर्क हुआ, मुझे निकालना है टोटल वर्क डन V1 से लेकर V2 तक, मतलब इनिशियल वॉल्यूम क्या था? V1 था, और फाइनल क्या करना है भैया? V2 तक करना है, और इस दौरान में कुल कितना वर्क डन हुआ वो निकालना मुझे। तो टोटल वर्क डन फ्रॉम V1 टू V2 एडियाबैटिकली V1 से लेकर V2 तक में कितना वर्क डन हुआ। तो उसके लिए आप क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा बेटा? W आएगा आपका। के यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, V की पावर माइनस गामा इंटू में डीवी हो गया। अच्छा, आपको पता है जो वॉल्यूम है उसको कहां से कहां पे इंटीग्रेट करना है? V1 से लेके V2 तक। तो यहाँ पर V1 लगा दीजिए, यहाँ पर V2 लगा दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो W इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा आपका? के बाहर आ रखा है। आपको पता है इंटीग्रेशन में जो भी पावर होती है, गामा है ना इसकी माइनस गामा, उसमें एक ऐड कर देते हैं, वही पावर क्या होती है? डिवाइड में आती है। तो V की पावर क्या होगी भैया? V की पावर गामा प्लस 1 ऐड कर दिया, और जो भी पावर होती है उसमें से वही डिवाइड कर देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? नीचे लोअर लिमिट, ऊपर क्या है? अपर लिमिट, ठीक है। W इक्वल्स टू में के, देखिए V की पावर गामा को जो ऐसे लिखा हो ना, उसको 1 आगे लिख दीजिए, गामा पीछे लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे नीचे भी कर दिया, 1 माइनस गामा कर दिया, V1 और ये क्या हुआ? V2 हो गया, ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में, ठीक है। अब देखिए W इक्वल्स टू में के, ठीक है भैया, एक बार अपर लिमिट V को रिप्लेस करेंगे तो V2 की पावर 1 माइनस गामा, फिर एक बार लोअर लिमिट V को रिप्लेस करेंगे तो V1 की पावर 1 माइनस गामा, बीच में क्या आता है? माइनस आता है, 1 माइनस गामा। गामा है, गामा क्या है? स्पेसिफिक हीट रेशियो, याद है? Cp अपॉन में Cv, ठीक है, उसका रेशियो। W इक्वल्स टू में K, ठीक है भैया, ये हो गया। अब हम K की मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब K क्या है? तो एक कांस्टेंट है, और ध्यान दीजिए भैया, ठीक है, K ये क्या होगा? V2 1 माइनस गामा माइनस K V1 1 माइनस गामा अपॉन में 1 माइनस गामा, ठीक है भैया सब कुछ। लेकिन यहाँ पे के रखूं क्या? तो भैया आपको पता है, मैंने कल ही बताया था के क्या होता है? P1 V1 गामा बराबर में P2 V2 गामा, यही तो था, बताया था ना भैया। एडियाबैटिक प्रोसेस में के क्या होता है? P1 V1 PV गामा इक्वल्स में के था। तो मैंने बताया था ये भी होता है, ये भी होता है, आगे 3 भी हो सकता है, आगे 4 भी हो सकता है, 5 भी, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए? सिस्टम हमेशा एडियाबैटिक होना चाहिए, सिस्टम चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो W इक्वल्स में क्या? के की देखिए, जहां पे 2 लगा हुआ है वहां पे 2 वाला लिखिए, तो क्या होगा? P2 V2 गामा, और ये क्या है? V2 1 माइनस गामा, ठीक है। और इस के यहाँ पे 1 वाला है, यहाँ पे तो क्या लिखो? P1 V1 गामा और V1 1 माइनस गामा बराबर में 1 माइनस गामा,
ठीक है भैया। अभी देखिए W इक्वल्स टू में जब बेस सेम रहते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ P2 V2 क्या है भैया, गामा 1 माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा, ऐसे ही क्या होगा P1 V1 की पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा अपॉन में 1 माइनस गामा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, गामा से गामा ये कट गया, इस गामा से ये कट गया, तो W इक्वल्स में क्या बेटा P2 V2 बचा और ये क्या हुआ P1 V1 बचा 1 माइनस गामा। ठीक है भैया। अब देखिए वैसे तो डेरिवेशन हो चुकी है लेकिन कई बार अलग अलग फॉर्म में दी जाती है, तो भैया आपको पता होना चाहिए, वी नो PV इक्वल्स में क्या होता है NRT होता है, क्या होता है, तो P1 V1 इक्वल्स में क्या होगा NRT1 होगा, P2 V2 इक्वल्स में क्या होगा NRT2, क्योंकि NR हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है, जान W P2 V2 यहाँ पे क्या होगा NRT2 और P1 V1 यहाँ पे क्या होगा NRT1 अपॉन में 1 माइनस गामा। तो भैया NR कॉमन लीजिए, क्या होगा T2 माइनस T1 अपॉन में 1 माइनस गामा, दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। और बता दो भैया आपको कि भैया अगर आप यहां पर एक्सपेंशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वर्क आपका वही पॉजिटिव आएगा, और यहां पर अगर आप कंप्रेशन कर रहे हो तो वर्क आपका क्या आएगा नेगेटिव आएगा। इन चीजों को ध्यान रखना। और एक बार बता दूं भैया, ये 100% एग्जाम में आएगी, अभी बता दे रहा हूं 3 मार्क्स की, ठीक है 100% बता दे रहा हूं, 100% आएगी, लिख के ले लो इस बात को एग्जाम में। उसके आने के चांस थोड़े बहुत कम है लेकिन इसके आने के चांस 100% है। ये भैया आसान डेरिवेशन है, बढ़िया प्यारी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया, देख लीजिए डेरिवेशन में, आप बोर्ड पे देख लीजिए जिसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने बताया भैया कि आपका ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट क्या होती है कांस्टेंट रहती है, सिस्टम की हीट चेंज नहीं होती, यानी चेंज क्या आता है हमेशा 0 आता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा भैया मैं किसी इंस्टेंट पर कंप्रेशन या एक्सपेंशन कुछ भी कर सकते हो, अभी मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, अब मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं, तो एक्सपेंशन करने के दौरान किसी भी इंस्टेंट पर, इंस्टेंट पे जो वर्क होता है DW होता है, याद है आपको, तो DW की वैल्यू क्या होगी P क्या है भैया प्रेशर है, DV क्या है उस वक्त जो वॉल्यूम चेंज हुआ आपके, ठीक है। तो वो इंस्टेंट पर आपका वर्क आ गया। और आपको बता दूं भैया कि जो आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो V1 से लेके V2 तक हो रहा है, क्या हो रहा है, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर P की वैल्यू क्या निकाल दी, एडियाबैटिक प्रोसेस में PV गामा इक्वल्स में क्या होता है, तो यहाँ से P की वैल्यू निकाल दी, वहां पर वैल्यू डाल दी, ठीक है भैया। उसके बाद P की जगह पे K अपॉन में V की पावर गामा DV हो गया, V की पावर गामा को ऊपर ले गया, ठीक है, DW इक्वल्स में K V की पावर माइनस गामा इंटू में DV हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद मैंने टोटल वर्डन निकाला V1 से लेके V2 तक एडियाबैटिकली, ठीक है भैया। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे एडियाबैटिकली तो आपको पता लिमिट आपको कहां से कहां पे ले आना, V1 से लेके V2 तक इंटीग्रेट कर रहे हो, माइनस V गामा को इंटीग्रेट करो V1 से लेके V2 तक, तो ठीक है भैया। उसके बाद जब आपने इंटीग्रेट किया तो V की पावर माइनस गामा है, तो माइनस गामा के बाद क्या होगा एक प्लस हो जाता है पावर में, और वही पावर क्या होती है डिवाइड हो जाती है। एक बार V को अपर लिमिट ने रिप्लेस किया जो कि V2 थी, एक बार लोअर लिमिट ने किया जो कि V1 थी, तो V2 1 माइनस गामा V1 1 माइनस गामा अपॉन में 1 माइनस गामा हो गया, ठीक है भैया। इसको आपने सॉल्व किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसके बाद आपने K की मल्टीप्लाई की, K की मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी फॉर्म बन गई है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, हो गया, देख लीजिए भाई पूरा। हो गया बच्चों, हो गया, तो अभी डाली भैया, इसके बाद मैंने K की यहां पर K की वैल्यू कहां पे, देखिए ये K की वैल्यू ये हो सकती है, K की वैल्यू ये हो सकती है, ये भी हो सकती है,
3 में भी लिख सकते हो, 4 में भी लिख सकते हो, जितनी मर्जी में, ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, सिस्टम आपका चेंज नहीं होना चाहिए और प्रोसेस हमेशा एडियाबैटिक ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमने के की मल्टीप्लाई कर दिया, तो के जहां पर V2 है ना वहां पर 2 वाला पार्ट डाला, और जहां पर V1 है वहां पर के का 1 वाला पार्ट डाला। उसके बाद आप देख रहे हो बेस सेम रहते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। सॉल्व किया इसको, ठीक है। सॉल्व किया तो गामा और माइनस गामा कैंसिल, गामा और माइनस गामा कैंसिल, तो P2 V2 हो गया, माइनस P1 V1 हो गया। आपको पता PV इक्वल्स टू NRT होता है। N और R तो कांस्टेंट है, हमेशा सेम रहेंगे हर चीज में, हर टेम्परेचर पे। तो P1 V1 जहां पर है वहां पे NRT1 लिख दिया, P2 V2 जहां पर है वहां पे NRT2 लिख दिया, हो गया, ठीक है। चलो बताओ। सौ % आएगा एग्जाम में, स्पॉन्टे अपने आप आएगा, ऐसा हो नहीं सकता, मैं बताऊं ना है। लिखिए भैया, तो अभी डालिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक इन आइसोकोरिक प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। हाँ लिखिए भैया, in an isocoric process, in an isocoric process, isocoric process, comma, the volume of system remain constant, the volume of system remain constant, the volume of system remain constant। तो जो उसका वॉल्यूम होता है सिस्टम का हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, फुल स्टॉप। एज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, as there is no change in volume, as there is no change in volume, as there is no change in volume, no work no work is done, no work is done, ठीक है, on or by, on और OR वाला है, और बाय, या ना तो सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं हम, ना सिस्टम वर्क कर सकता है, ना सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं, ना सिस्टम वर्क कर सकता है, ठीक है। ऑन और बाय द सिस्टम, सिस्टम, ठीक है भैया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू, हाँ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स क्या कहता है बेटा, क्या कहता है, dq इक्वल्स टू में लिखो, नीचे लिखो, dq इक्वल्स टू में du प्लस dw, dq इक्वल्स टू में du प्लस dw। तो नीचे लिखो, here dw इक्वल्स टू में क्या है भैया, here dq इक्वल्स dq क्या लिखा तुमने, dq इक्वल्स टू में du। एक मिनट रुको यार, मेरी कॉल आ रही है इसके साथ। हाँ बोल भाई। हाँ जी, हाँ जी बोलिए आंटी जी। जी 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 आंटी। भैया मैंने बोला कि भैया जैसा कि हमें पता है भैया वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या है, तो वर्क तो नहीं होगा, क्योंकि वर्क क्या होता है, dw इक्वल्स टू pdv होता है, क्या होता है, और dv क्या है, dv क्या है भैया, चेंज इन वॉल्यूम है, और dv की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। फोटो देख लो, तेरे तो भी
अगर मैं ट्रैक्टर नाप दिया ना मैंने तो 2 इंच नीचे से गड़ जाएगा, मजबूर मत क्या करें। ठीक है भैया, देखिए भैया, तो आपने क्या लिखा है, फर्स्ट लिख लिया। तो हम जानते हैं भैया इन, यहाँ पर हेयर, अरे चुप, DW वर्क डन पढ़ी है क्या, एयर, V क्या है भैया, कांस्टेंट है, क्या है तो बेटा DV क्या होगा, DV मतलब चेंज इन वॉल्यूम, क्या है ये V क्या है, कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0, क्या होगा, तो वर्क क्या होता है, PdV होता है, तो ये 0 है तो ये भी क्या होगा 0। तो देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा भैया आपका, dq इक्वल्स टू में du, और ये क्या हो गया 0। तो जो भी आप हीट दे रहे हो, जो भी हीट दे रहे हो क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा उससे, यानी क्योंकि आपको एक्सपेंड तो करेगा नहीं सिस्टम, सिस्टम का वॉल्यूम तो फिक्स हो गया, जो भी आप हीट दोगे उसके अंदर की इंटरनल एनर्जी यानी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है भैया, तो आप इसको लिख सकते हो, होल हीट कंज्यूम इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी, जितनी भी हीट भी है वो सब कहां कंज्यूम होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने में और इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। तो यहां पे लिख देता हूं होल हीट कंज्यूम टू इंक्रीज द टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, यहां पर इसका भी रिमांड उतारूंगा मैं बहुत ज्यादा, रख ले फोन जेब में, सांड कहीं के, बदतमीज कहीं का। देखिए भैया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन साइक्लिक प्रोसेस क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन साइक्लिक प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा बता दो भैया, साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जहां पर सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में वापसी चलाता है। साइक्लिक मतलब ये तो गया वापसी, गया वापसी, तो बार बार अपनी इनिशियल स्टेट में आ जा रहा है। जब इनिशियल स्टेट में कोई चीज आ जाती है तो उसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। समझ गए भैया, तो लिखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस लिखिए। मैं चाह रहा कि मैं इसके खींच कर रैप्टा मार दूं तो दिन खराब हो जाए उसका। लिखिए भैया, ठीक है, इन साइक्लिक प्रोसेस द सिस्टम, in cyclic process the system, in cyclic process the system returns to its initial state, returns to its initial state after undergoing a series of change। बहुत सारे चेंज के बाद सिस्टम क्या होता है भैया, साइक्लिक प्रोसेस में वहीं पर आ जाता है। समझ गए, अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ चेंज, अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ चेंज, लिख लिया बेटा, फुल स्टॉप। एज इंटरनल एनर्जी, हाँ इसमें लिखो, एज इस एक वर्ड यूज करूंगा मैं, स्टेट फंक्शन। देखिए बेटा सुनिए, एक वर्ड यूज करने आ रहा हूं, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि जो स्टेट पे डिपेंड करे। ठीक है भैया, जो स्टेट पे, मैं अगर यहां पर खड़ा रहूं ना तो मेरी बॉडी की जो इस वक्त कंडीशन है ना, मैं कहीं से भी घूम के आऊंगा वापसी यहीं पे खड़ा रहूंगा तो मेरी हर बॉडी की वही कंडीशन क्या होगी, सेम रहेगी। इसे कहते हैं स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग स्टेट पे अलग अलग कंडीशन, सेम स्टेट पे सेम कंडीशन, कितना भी टाइम बीत जाए। समझ गया, चलो भैया, तो लिखिए एज द इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, is a state function, so that delta U in cyclic process equals to 0. Delta U in cyclic process is equals to 0. Then first law can be written as, so first law can be written as dq equals to dw। समझ गए बेटा, क्योंकि du क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। dq equals to dw, written as dq equals to dw,
हेयर होल हीट कंज्यूम इन डूइंग वर्क, हेयर होल हीट कंज्यूम इन डूइंग वर्क, सारी की सारी हीट कहां व्यतीत हो रही है? कार्य करने में। होल हीट कंज्यूम इन डूइंग वर्क। इन डूइंग वर्क हो गया बेटा? लिखिए लिखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चैप्टर बहुत प्यारा है, ध्यान रखना, बहुत प्यारा चैप्टर है ये। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन, हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोबैरिक प्रोसेस। एनसीईआरटी भी है क्या तेरे पे? अच्छा, जब भी बोल रहा है वो तो मुझे पता तू पढ़ता है, लेकिन बस ये तू गधा है थोड़ा, क्या करे, सुअर है ना साथ में। भाई मेरे बेटे को दिक्कत हो, अलग ही लेवल का एक एक वो पहले एक डिग्री नहीं आती इंग्लिश में, डिग्री होती है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, और वो संस्कृत में होते हैं पुरुष, महापुरुष, और एक और होता है जो भी है। तो यह है हुतिया, अखंड हुतिया और महाहुतिया। दीपक की कोई डिग्री नहीं है, ठीक है? दीपक सर्वोत्तर है, इस ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा व्यक्ति है दीपक। दीपक के बारे में कोई कमेंट ही नहीं है, नो फनी कमेंट अबाउट दीपक। लिखिए भैया, बहुत प्यारा गाया है, बहुत प्यारा गाया है तू, बहुत प्यारा सुअर भी है। चलिए लिखिए भैया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोबैरिक प्रोसेस। देखिए भैया, आपको बता दूं, आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, बाकी वर्क डन भी होगा और इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। समझ गए भैया? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप हीट दोगे प्रेशर कांस्टेंट है। क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है, तो भैया वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगा। क्या कर जाएगा? क्लोज कंटेनर है, तो प्रेशर तो हर जगह सेम है, उसमें पूछ रहा हूं, उसमें अगर हीट देंगे, ओए नहीं, अभी लात मार के भाव होती है, फालतू के वर्ड होती है, उसको हीट देंगे तो उसका प्रेशर, हाँ, किसमें? क्लोज कंटेनर के अंदर अगर पूरा सिस्टम एनक्लोज्ड है और जो तू हीट दे रहा है, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक्सपेंशन हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, वो फ्लूइड जो तू प्रेशर पड़ रहा है ना, वो प्रेशर अलग है, यहाँ पर गैसियस प्रेशर है। समझ गया? फ्लूइड जो होता है ना, ध्यान रखना भी, अंतर होता है दोनों में। फ्लूइड प्रेशर है, लेकिन वो फ्लूइड प्रेशर होता है जो वहां पे है पास्कल लॉ में जो आपने पढ़ा है। यहाँ पर गैसियस प्रेशर है। फ्लूइड प्रेशर हर जगह पे कंटेनर में एक जैसा ही लगता है, लेकिन जो लिक्विड प्रेशर होता है वो बॉटम पे ज्यादा हाइट के ऊपर ऊपर आते क्या होता है? कम होता चला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। समझ गया? अंतर है चीजों में। हाँ लिखिए भैया, तो लिखिए आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक लिख लिया। लिखिए, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच, a thermodynamic process in which, a thermodynamic process in which occur at a constant pressure, occur at a constant pressure, occur at a constant pressure is called isochoric process. Isochoric process. हाँ ठीक है, प्रोसेस विच अकर एट कांस्टेंट प्रेशर, सही तो लिखा हुआ है, विच अकर एट कांस्टेंट प्रेशर बोला तो हाँ, इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। लिख दिया? देखिए फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल बताएगा मुझे। देखिए, आपने देखा होगा बर्फ पिघलती है, ग्लास में बर्फ ले लो या किसी में बर्फ ले लो तो पिघल जाती है। वो कहां पे पिघल रही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। पहले भी जब बर्फ थी तब भी उसके ऊपर 1 atm प्रेशर था, जब वो पिघल कर पानी में बदल गई तब भी क्या हुआ? 1 atm। यानी यहाँ पर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। समझ गए? तो यानी ये क्या है? एटमॉस्फेयर में बर्फ पिघले
कोई चीज जले, है ना, तो ये सब कौन से प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस, समझ गया, क्योंकि ये सेम प्रेशर पे हो रहे हैं। लिखिए भैया, फॉर एग्जाम्पल फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वाटर, स्टीम फॉर्मेशन एक्सेट्रा। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर एक्सेट्रा। बॉइलिंग वाटर अब 1 ATM पे तो बॉइल होता कोई चीज, एक 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 पतीले में पानी रख दे, गर्मा दे उसको, ATM में पहले भी था, 1 भी 1 ATM में, ठीक है, समझ गया। लिखिए भैया, लिखिए बेटा, इसमें सब कुछ होता है, इसमें सारे वर्क डन होते हैं, सब कुछ होता है, इंटरनल एनर्जी वगैरह बढ़ती है। लिखिए भैया, हेयर हीट कंज्यूम टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एज वेल एज वर्क डन, समझ गए बेटा, कंज्यूम टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एज वेल एज वर्क डन। यहाँ पर जो हीट रहेगी वो कंज्यूम होगी इसमें इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, साथ साथ में वर्क डन भी होगा यहाँ पर, समझ गए बेटा। एज वेल एज वर्क डन, वर्क डन, ठीक है भैया। तो ये यहीं पे आज मेरा ये वाला पार्ट पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है भैया। बॉइलिंग, देखिए एग्जांपल देखिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब देखिए, ओए कल की टाइमिंग रहेगी आपकी, एक बैच रखूंगा, मुझे पता है बहुत ज्यादा बच्चे ऑनलाइन लेते हैं, ठीक है, 11 से लेके 12, 11:30 से 1, चलो मैं टाइमिंग भेजूंगा, जाओ। हाँ? कल छुट्टी नहीं करेगा कोई, चले